नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आज है आपका 25 अप्रैल 2025 और बीपीएससी टीआरई थर्ड में है। जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था, या फिर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं गए थे, मतलब आप लोग यहाँ पर अनुपस्थित थे, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से एक मौका और यहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो दिया गया है, जो कि ये मौका आप लोग के लिए यहाँ पर आखिरी जो है वो रहेगा। जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक है तो इनकी तरफ से पूर्व में ही जो आदेश और दिशा निर्देश वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 17 अप्रैल 2025 को एक आपके पब्लिक नोटिस भी जो है वो जारी किए गए थे, जिसमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर री अपलोड करने का जो मौका है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से भी जो है वो दिया गया था। तो आप इसको लेकर भी जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे इसके पूर्व में आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गए थे और उस टाइम पे आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस कार्ड से आपका कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हो वो आपका त्रुटिपूर्ण अपलोड था या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह था कंप्लीट यहाँ पर आपका अपलोड वगैरह जो है वो नहीं था। तो आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया, इसमें कुछ अन्य यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट यहाँ पर आपका नहीं है या फिर त्रुटिपूर्ण इस तरीके से आपका जो है अपलोड है, तो यहाँ पर जो भी राजपत्रित पदाधिकारी होंगे तो इनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवाते हुए इस तरीके से जो आपका पोर्टल होगा लॉगिन करके आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप यहाँ पर सही जो दस्तावेज होगा इसे आप यहाँ पर इस तरीके से री अपलोड जो है वो कर सकेंगे। यहाँ पर डेट देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर री अपलोड करने को लेकर जो आपका डेट था वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर डेट बताने का मतलब यह है कि अंतिम तिथि आपका क्या था 25 अप्रैल 2025, जो कि आज ही है आपका 25 अप्रैल 2025। तो आज ये आपका जो है आखिरी डेट है। यदि कोई यहाँ पर भूल गया होगा तो आप इसे अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर री अपलोड करने को लेकर है। आप बगल में यहाँ पर जो आपके री काउंसलिंग है, मतलब यहाँ पर जो काउंसलिंग का मौका एक और यहाँ पर बीपीएससी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो इसको लेकर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश वगैरह जारी किए गए थे तो आप यहाँ पर पुनः एक बार जो है वो देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं इनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो इनको ये जो आपका आदेश पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेसित जो है किया गया। सब्जेक्ट में आपका दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 3 के यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो इनके यहाँ पर काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर देखेंगे तो आपका बोला गया कि टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं तो इनको यहाँ पर पूर्व में 2 मौका, मतलब यहाँ पर 2 चरण में आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका जो है कराया गया था। जो कि आप लोग देखे होंगे कि पहले वाले फेज में जिनका हो गया था उनका कंप्लीट हो गया था, पहले वाले फेज में जो भी बचे थे तो फिर यहाँ पर दोबारा कराया गया, फिर दोबारा वाले में भी जो यहाँ पर बचे हैं तो यहाँ पर दोबारा आपका जो मतलब काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जा रहा है, जो कि ये आपका दोबारा आखिरी जो है होगा। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपका दिया गया कि जो यहाँ पर संपन्न 2 चरण में जो लोग यहाँ पर काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे थे अथवा यहाँ पर आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था अपूर्ण रहा था, मतलब कंप्लीट यहाँ पर आपका नहीं हुआ था, तो यहाँ पर अंतिम अवसर यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर प्रदान किए जाने को लेकर जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर इसी को लेकर आपका बोला गया और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि अब और यहाँ पर जो आपके अवसर वगैरह होंगे वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाएंगे। मतलब ये जो आपका काउंसलिंग कराया जा रहा है, यदि इस डेट में आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो अब यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिलेगा। ऐसा आपके जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं तो उनके तरफ से ये आपका जो है बोला गया है। इसमें देखेंगे तो कितने लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, उनके यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपका दिया गया। प्राइमरी में देखेंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग अपूर्ण, मतलब यहाँ पर कंप्लीट जितने अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया था तो इनकी संख्या 181 है। जो लोग यहाँ पर अनुपस्थित है यानी पीआरटी में जो लोग यहाँ पर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए ही नहीं गए, इनके यहाँ पर संख्या 1385 है यानी 1385। फिर उसके बाद जूनियर का देखेंगे तो यहाँ पर अपूर्ण, मतलब इनकम्प्लीट जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 171 है, और अनुपस्थित को लेकर देखेंगे तो 3351, मतलब इसमें तो एक आपकी बड़ी संख्या है, मतलब जूनियर यानी 6 to 8 में। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो आपके 9 to 10th में यहाँ पर जो शिक्षा, मतलब यहाँ पर जो सिंपल टीचर हैं उसके साथ यहाँ पर जो विशेष शिक्षक हैं तो इनकी यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है 148 है। जो लोग यहाँ पर अनुपस्थित थे इनकी संख्या 1310 है। और फिर उसके बाद 11 to 12th में आप यहाँ पर देखेंगे तो अपूर्ण को लेकर देखेंगे तो इसमें आपकी संख्या मतलब अच्छी खासी, मतलब ये लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो गए थे लेकिन इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कई रीजन के कारण कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो पाया था। तो इसकी संख्या देखेंगे तो 811, मतलब यहाँ पर एक बड़ी संख्या है क्योंकि ये लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए थे। और यहाँ पर अनुपस्थित को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर 861 जो संख्या है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। और इसमें डेट को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो 28 अप्रैल 2025 ये आपका जो डेट है
वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। तो डेट को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आज है आपका 25 अप्रैल 2025, आज तो लगभग आपका बीत ही जाएगा। अब यहाँ पर 26, 27 और 28 तारीख को आप लोग का जो काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है कराए जाएंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा दूर वगैरह से हैं और आपको लगता है कि इसके संदर्भ में कोई आपका सूचना वगैरह आपके अलग से जो है वो जारी किए जाएंगे, तो हो सकता है कि अलग अलग जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका यहाँ पर आपका मामला है, तो हो सकता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से आपके कोई सूचना वगैरह जो है वो जारी कर दिया जाए, या फिर हो सकता है कि आपका सूचना वगैरह भी जो है वो न जारी किया जाए। इसलिए न जारी किया जाए क्योंकि ऑलरेडी इस मामले को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है तो इनकी तरफ से जो आपके मतलब आदेश पत्र वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं, और इसे आदेश पत्र के हिसाब से आप लोग का जो काउंसलिंग वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है करा लिए जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई सूचना आ जाता है आज या फिर कल में तब तो ठीक है, यदि नहीं आ पाता है तो आप अपने अपने जिले के लिए मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया है तो उस जिले के जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा वहां पर आप लोग को जो है वो जाना होगा, क्योंकि कार्यालय के माध्यम से ही आप लोग का जो ये मतलब ये जो आपका काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है करा लिए जाएंगे। तो इसको लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग इस श्रेणी में मतलब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। इसमें देखेंगे तो आपका दिया गया है जो आपके पॉइंट है कि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2, टीआरई 3 और यहाँ पर सक्षमता पास जो शिक्षक थे जिनके यहाँ पर जिस तरीके से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर आपका किया गया था, मतलब कैसे आपका जांच वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह किया गया था, तो उसी तरीके से इसमें जो शिक्षक अभ्यर्थी इनका भी यहाँ पर आपका किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं और इसमें देखेंगे तो कुछ भी आपका खास नहीं है। यहाँ पर वेरिफिकेशन पंजी वगैरह को लेकर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह रहेगा, इसी बस इतना ही यहाँ पर आपके दिए गए। इसमें देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। तो ये आपका दोनों हो गया, एक तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड को लेकर जो कि आज आपका जो है आखिरी डेट है, आज है आपका 25 अप्रैल 2025, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग का जो मौका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया तो इसका डेट आपका 28 अप्रैल 2025 जो कि सोमवार यहाँ पर आपका है। तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अंतिम मौका हम बता दिए, री अपलोड को लेकर भी बता दिए। देखिए एफिडेविट वगैरह को लेकर भी आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल आपका शनिवार है, कल भी आप लोग के पास यहाँ पर समय है। आप यहाँ पर इस तरीके से जिनको लगता है कि नहीं कहीं पर हमारा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है या फिर कुछ भी XYZ आपका जो है मिस्टेक है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार काफी ज्यादा यहाँ पर जो आपका संख्या है वो यहाँ पर आपका कम है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो इतना आपका संख्या 181, 171, 148, 811 इस तरीके से। अब इसमें भी देखेंगे तो अलग अलग जिले के आप यहाँ पर इस तरीके से जो है कैंडिडेट होंगे, तो इस बार क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके एफिडेविट वगैरह होंगे वो यहाँ पर आपके एक्सेप्ट जो है कर लिए जाएंगे, क्योंकि इसके पूर्व में आपके जो काउंसलिंग सेंटर बनाए गए थे उसमें कई सारे जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो कहीं के डाटा एंट्री ऑपरेटर रहते हैं, तो कहीं कुछ क्या क्या इस तरीके से रहते हैं, तो कई लोग यहाँ पर एफिडेविट वगैरह भी जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप इस चीज को लेकर भी जो है वो ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि कहीं पर एफिडेविट वगैरह की आवश्यकता है तो कल शनिवार है, आपका कोर्ट कचहरी वगैरह बाकायदा आपका जो है खुला रहेगा, तो आप यहाँ पर एफिडेविट भी अपने पास मतलब प्लस पॉइंट आप अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। और यहाँ पर पूरा मतलब इस एफिडेविट वगैरह को लेकर पूरा यहाँ पर प्रयास करिएगा। कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन या फिर दिक्कत वगैरह लगता है तो आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा लीजिएगा, क्योंकि एफिडेविट का मतलब ही यहाँ पर वही होता है कि आपके माध्यम से जो शपथ वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जा रहा है कि इसमें जो कुछ भी आपका गलती या फिर मिस्टेक वगैरह कहीं पर है वो यहाँ पर आपका जो है मतलब इस तरीके से मिस्टेक है और उसका यहाँ पर सही दस्तावेज है, और इसको लेकर हमारे माध्यम से जो शपथ पत्र है यानी जो एफिडेविट वगैरह है हमारे माध्यम से यहाँ पर आपका सबमिट जो है किया जाता है। तो आप इन सभी बातों को जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका समय और डेट वगैरह दिया गया है तो पहले ही आप जो आपका जिला होगा उस जिले के लिए आप यहाँ पर घर से जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि देखेंगे तो हो सकता है कि मतलब एक आध दो दिन बाद आप यहाँ पर पहुंचे या फिर लेट पहुंचे तो आपका जो काउंसलिंग वगैरह है वो भी यहाँ पर आपके जो है वो न करा जाए, ऐसा भी आपका जो है हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर समय का भी जो है वो ध्यान रखिएगा, और समय से भी ज्यादा यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि इस बार के बाद आप लोग यहाँ पर मौका वगैरह जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में अन्य जिले की तरफ से किसी भी जिले की तरफ से आपका कोई भी दिशा निर्देश वगैरह या फिर सूचना वगैरह जो है वो जारी किया जाता है तो हम आप लोग को जो है वो शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पर भी हम जो है वो शेयर कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यूट्यूब का जो कम्युनिटी होता है तो वहाँ पर भी हम पोस्ट जो है वो कर देते हैं, तो इसलिए आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यानी कम्युनिटी से भी जो है वो देख सकते हैं और टेलीग्राम से भी जो है वो जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन बीपीएससी की तरफ से हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आते रहते हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पर शेयर कर ही देते हैं, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।